यदि ऐसा नहीं होता तो कर्ण के एक बाण से अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता। जी हाँ दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह थे कर्ण और अश्वत्थामा। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमज़ोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजमान थे इसीलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी के बगैर युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह में होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेके सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चलने लगे, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि
वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए दोस्तों कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर कर गए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो को देख चुके हैं पूरा और एकदम सटीक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।